हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 पार्ट हैं। आज हम चौथा पार्ट पिक करने वाले हैं और इससे प्रीवियस वीडियोस में बाकी सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल रही होगी, उसमें जाओ, वहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ थोड़ा सा टफ भी लगता है स्टार्टिंग में, बट मैं आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग इसको याद रख पाओगे कैसे इसे सॉल्व करना है, और समझ के हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जहाँ पे दो प्लेसेस है, एक ए है और एक बी है, और दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो इससे रिलेटेड मैंने क्या कर दिया, एक डायग्राम बना के रख दिया, ए और बी प्लेसेस और बीच में डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर मान ली। अब इसके बाद कहता है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक है, इस लाइन से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कार खड़ी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ए पॉइंट पे एक कार है, वैसे ही बी पॉइंट पे भी क्या है, एक कार है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या है, दो कार है जो ए और बी दोनों जगह से शुरू होंगी और सेम टाइम पे शुरू होंगी। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन कहती है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। अब इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से ए पॉइंट से एक कार शुरू होगी और बी पॉइंट से भी एक कार शुरू होगी, सेम टाइम पे शुरू हो रहे होंगे। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में भी जाएंगे, यानी कि अगर ए वाले से कार इधर साइड को जा रही है तो बी वाले से भी इधर ही साइड को जाएगी। मैं फिलहाल मान लेता हूँ कि हमारे पास जो दोनों कार हैं वो जा रही हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसने बोला हुआ है सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। अब जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगी, ये भी अपनी स्पीड से जा रही है, ये भी अपनी स्पीड से जा रही है, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। अब ये जो दोनों डिफरेंट स्पीड है तो कुछ 5 घंटे बाद ये एक साथ शुरू हुई थी। 5 घंटे बाद एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा इस हाईवे पे जहाँ पे ये दोनों जाके क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे जाके ये दोनों की दोनों कारें मीट कर रही है। अब ए से जो कार शुरू हुई है उसकी स्पीड कुछ और है, और बी से जो शुरू हुई है उसकी स्पीड भी क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कहता है इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिलेगी। जो पहली इन्फॉर्मेशन रीड करी वहाँ से तो पहली इक्वेशन आने वाली है, क्योंकि पेयर बनेगा तो 2 इक्वेशन कंपलसरी है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिलेगी, तो उसके लिए मैंने एक और डायग्राम बना दिया। यहाँ से हम लोग एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अगेन ए और बी दो प्लेस है, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब की बार क्या हो रहा है कि जो दोनों कारें हैं ए और बी से शुरू हो रही हैं, बट एक दूसरे के क्या जा रही हैं, अपोजिट जा रही है, और मीट कर रही है कहाँ पे, 1 घंटे बाद। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ कहीं पे जाके मीट कर रही है, अब अगेन इस केस में दोनों की स्पीड डिफरेंट हो गई। तो ए वाले से कार शुरू हुई, कुछ हिस्सा चली, यहाँ पे जाके पहुँची। बी वाले से कार शुरू हुई, कुछ चली और यहाँ पे जाके पहुँच गई। तो यहाँ पे मीट कर गया। अब यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं ना, कितनी देर में कर रहे हैं, 1 घंटे बाद मीट कर रहे हैं। हमसे फाइंड करो कहता है दोनों की स्पीड कितनी होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है इसकी मदद से हम लोग इक्वेशन लेके आएंगे, जिससे कि ये बेहद आसान बन जाएगा। और कुछ बातें हैं, यानी कि ये जो टर्म्स है यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है इनको भी आपको नोट करने, काम की बातें हैं। क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा बहुत ही जल्दी। देखो करना क्या है, हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट स्पीड ऑफ कार एट ए बी कितना, x किलोमीटर पर आवर। यूनिट का बेहद ध्यान रखना, यूनिट आपको लिखनी कंपलसरी है। किलोमीटर पर आवर मुझे कैसे पता चला, क्योंकि उसने दिया है 100 किलोमीटर, और उसके बाद जो टाइम दे रहा है वो हर बार क्या कह रहा है, आवर की बात कर। तो यानी कि जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में होगी, और जो बी वाले हैं वहाँ पे हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई दोनों कार के रिस्पेक्टेड स्पीड, क्योंकि जो कि हमें नहीं पता थी, तो हमने एक को x एक को y मान लिया। तो अब क्या करोगे, अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो डायग्राम है, ये जो पहला वाला है, इससे मैं पहली इक्वेशन लेके आऊँगा। ये वाला जो केस है ना, फॉर इक्वेशन 1 करके मैंने हेडिंग लिख दी है। इन 2 स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, इसी से हम लोग निकालेंगे। देखो क्या करोगे, आप सबसे पहले ये निकालो कि जो कार ए से शुरू हो रही है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। ध्यान से सुनना, जो ए से शुरू हो रही है वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है। मान लेता हूँ ये पॉइंट है कार का, ये यहाँ से चलना शुरू करी और मैंने माना है कि 5 घंटे बाद ये यहाँ पे जाके मिल रहे हैं। तो यानी कि जो कार ए से शुरू हुई है उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो ये रही। ठीक हो गया। और अभी अभी मैंने क्या माना हुआ है कि ये जो कार है इसकी स्पीड x है। ठीक हो गया। और जो हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हमें दे रहा है टाइम इंटरवल, वो क्या कह रहा है, t = 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे में 5 घंटे में जो कार ए से यहाँ से शुरू हो रही है वो इतनी डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है।
डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यही चीज़ हमें निकालनी है। आप लोग क्या निकालोगे, हम लोग ये निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट ए। जो ए से शुरू हुई है कार, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इसकी x ली है, टाइम 5 है, तो यानी कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी हो जाएगी 5x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x क्या लिख दूंगा, किलोमीटर लिख दूंगा, यूनिट लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप लोग निकालोगे बी वाले के लिए। देखो बी वाला कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और ये जो बी वाला है ये भी कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल ज़रूर कर रहा है, और कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, यहाँ पे। कितनी देर बाद, 5 घंटे बाद। यानी कि इस बी वाले के लिए हमने स्पीड मानी है y, और इसके लिए भी टाइम कितना है, 5 आवर्स ही है। यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, स्पीड इनटू टाइम, जो कि हो जाएगा 5y किलोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला है, डिस्टेंस मिली है जो कार ए ने, ये मतलब कि जो ए पॉइंट पे कार है उसने और बी ने, दोनों के लिए हमारे पास रिस्पेक्टिव डिस्टेंस मिल गई। अब देखो क्या कमाल होगा, अब ये जो आपके पास मिला हुआ है इसी से आप लोग इक्वेशन बनाओगे। देखो ये जो लंबी लाइन जा रही है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5x है, या फिर मैं कह सकता हूँ इस पूरे की लेंथ कितनी है, 5x है। और ये जो छोटी वाली जा रही है जो बी से शुरू हो रही है, इस वाली की कितनी है, 5y है। ठीक हो गया, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। इस पूरे 5x में से अगर मैं घटा दूं 5y तो किसके बराबर होगा, 100 के इक्वल होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो 5x मानी हुई है तो मैं लिखूंगा 5x माइनस अगर कर दूं 5 वाला हिस्सा माइनस 5y, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 100 किलोमीटर ही तो बचेगा। यानी कि मैंने क्या करा, 5x लेंथ को 5y लेंथ से सब्ट्रैक्ट करा और वो किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर। तो इसी वजह से कह रहा था ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि बेहद आसान बन जाता है अगर आप इस डायग्राम को ध्यान में रखते हो तो। अब शुरू करते हैं। अब देखो 5x माइनस 5y ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन, काम बन गया हमारा, इक्वेशन निकल गई। सिमिलर काम आपको दूसरे वाले के लिए करना है। दूसरे वाले में क्या है, सेम चीज़ है। फॉर इक्वेशन 2 डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट ए, जो कार ए से शुरू हुई है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मैं मान लेता हूँ ये है, इसकी स्पीड हम x लेके चले हुए थे, ये कितनी देर तक चल रही है, 1 घंटे तक चल रही है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, x इंटू 1, जो कि बन जाएगा कितना, मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको, बट x इंटू 1 करने पे हमें तो x ही मिलने वाला है। तो ये हो गया मेरे पास x किलोमीटर। दूसरा वाला सिमिलरली बी के लिए, बी की भी स्पीड कितनी है कार की, y है, और ये भी कितनी देर तक चल रहा है, 1 घंटे तक चल रहा है। तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, y इंटू 1 स्पीड इंटू टाइम, जो कि बन गया y किलोमीटर। यानी कि दोनों की डिस्टेंस मुझे पता चल गई है। अब डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या है, इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। ये कितना चल रहा है x, ये कितना चल रहा है y। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इन दोनों को सम करूँगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कंप्लीट x, और यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ है जो y है, किलोमीटर में चेंज हो गया क्योंकि टाइम के साथ हमने इंटू करवा दिया है। तो ये जो किलोमीटर है ये किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 100 मिल गया। तो इसी के साथ हमारे पास दोनों की दोनों इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप लोग इस तरीके से इसको ध्यान में रखते तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो इसे नोट डाउन करो, बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिखनी है। फॉर इक्वेशन 1 क्या करा, फॉर इक्वेशन 2 क्या करा, दोनों में सेम ही काम करा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये वाली जो पहली इक्वेशन है इसमें हमारे पास दिख रहा है कि 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, इधर जाएगा 20 बना देगा। तो ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन। इक्वेशन में अगर कुछ कॉमन निकलता है तो उसे निकाल दिया करो, थोड़ा सा आसान बन जाती है कैलकुलेशन। अब देखो दूसरी इक्वेशन ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 100। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, ऐड कर दो। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया जा रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास माइनस वाई दिख रहा है ऊपर और नीचे प्लस का वाई दिख रहा है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ऐड कर रहे हैं इसका मतलब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है कि एलिमिनेशन में तो हमने माइनस करना हुआ सीखा था। ठीक है, हमने माइनस करना हुआ सीखा है, बट हम लोग प्लस भी करते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है। अब देखो इस इक्वेशन में मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा वाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो यानी कि समझदारी इसी में है कि यहाँ पे हम लोग ऐड कर दें, ना कि सब्ट्रैक्ट करें। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आंसर मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। बट मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा जल्दी वाई को एलिमिनेट करने पर मिलेगा, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो एलिमिनेशन में ऐसा किया जा सकता है, ये ध्यान देना अगर इससे पहले आपको नहीं पता था तो।
शुरू करते हैं। ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान देना ऐड करा है तो x प्लस एक्स 2x और 100 प्लस ये हो गया 120, x इज इक्वल टू 120/2 हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है, x मानी है स्पीड मानी हुई है किसकी, जो कार ए पॉइंट पे रखी हुई है। दूसरा हमें निकालना है y, तो y किसी भी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास आया था ना, चलो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दूसरी इक्वेशन किसी में से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो x निकल गया है 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, 60 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, 40 किलोमीटर पर आवर। तो उस कार की स्पीड निकल गई जो B से शुरू हो रखी थी, उसकी कितनी आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो आखिरी में जाके आपको बस इतना करना है, स्पीड ऑफ कार एट A इज इक्वल टू कितना निकल गया है, 60 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ कार एट B इज इक्वल टू कितना आ गया है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आखिरी में स्टेटमेंट के साथ अगर कंक्लूड करोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन रहेगा एग्जामिनर के सामने। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा स्लाइट टफ भी रहता है स्टार्टिंग में, तो उसको हमने थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करी है। आपको ध्यान रखना है, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं इसको एज इट इज़ आप फेयर में नोट डाउन कर लो और इसी से इसको समझने की कोशिश करना और इसको हमेशा इसी से सॉल्व करना, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में।